अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं ऐसे कुदरती बीजों के हवाले से बात करूंगा जिनका इस्तेमाल हमारे बुजुर्ग अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन आजकल के दौर में शायद उनका इस्तेमाल कम हो गया है, लेकिन अब भी उनकी अफादियत बरकरार है। चलिए बात करते हैं सफ़ेद तिलों के हवाले से, जिनके अंदर मिनरल्स और विटामिन भरपूर तरीके से पाए जाते हैं। हमारी सेहत के लिए हमें बहुत सारी बीमारियों से महफूज रखने के लिए मुफीद हैं। अगर सफ़ेद तिलों का मुनासिब इस्तेमाल किया जाए तो हमारी सेहत में क्या क्या मुस्बत असरात रूनुमा होते हैं, उन्हीं पर बात होगी। सफ़ेद तिलों के अंदर फाइबर की अच्छी खासी मिकदार पाई जाती है। तकरीबन 30 ग्राम तिलों के अंदर 3.7 ग्राम तक फाइबर पाए जाते हैं, जो कि हमारे मैदे की सेहत के साथ साथ हमारी ज़हनी नशोनुमा के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे मैदे की सेहत का ताल्लुक हमारी दिमागी सेहत के साथ भी है। अगर हमारा मैदा सही तरह से काम सर अंजाम देता है तो हमारे जहन को भी सुकून मुयस्सर रहता है, हमें बहुत सारी बीमारियों से महफूज भी रखता है। मिसाल के तौर पर कैंसर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मुफीद है, क्योंकि तिलों के अंदर तकरीबन 15% तक सेचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं, 41% तक पॉली अनसेचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं और तकरीबन 40% तक मोनो अनसेचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम करने में इंतहाई मुफीद साबित होते हैं। इसी के साथ साथ इसके अंदर विटामिन ई भी पाया जाता है, जो कि स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ साथ हमारी शरीयानों की सफाई भी करता है और हमारी शरीयानों के अंदर प्लाक बनने से उन्हें महफूज रखने में मददगार साबित होता है। तहकीक से ये चीज़ देखी गई है कि अगर आप 30 ग्राम तिलों का इस्तेमाल रोज़ाना करते हैं तो ये आपकी शरीयानों की सफाई करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को मुनासिब रखने में मुफीद साबित होता है। ब्लड प्रेशर के लिए तिलों का इस्तेमाल, बुलंद फिशार खून हमारे दिल, हमारे दिमाग की सेहत के लिए नुकसानदेह है, हमें बहुत सारी दिल की बीमारियों में मुब्तला कर सकता है, इस तरह से हमें फालिज का मरीज भी बना सकता है। लिहाजा तिलों का मुनासिब इस्तेमाल, क्योंकि इनके अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है जो कि ब्लड प्रेशर को मुनासिब रखने में इंतहाई मुफीद साबित होता है। ब्लड शुगर लेवल को मुनासिब रखने के लिए भी मुफीद है, क्योंकि तिलों के अंदर लो कार्ब पाया जाता है, प्रोटीन्स पाए जाते हैं और हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे ब्लड शुगर लेवल को मुनासिब रखने के लिए मुफीद है। तिलों के अंदर मौजूद पिनोरेसिनॉल हमारे शुगर लेवल को मुनासिब रखने में मुफीद है, क्योंकि ये माल्टेज एंजाइम की कारकर्दगी को कम कर देता है। माल्टेज एंजाइम हमारे जिस्म में माल्टोज की डाइजेशन का काम सर अंजाम देते हैं, हमारे ब्लड शुगर लेवल को ज़्यादा कर सकता है। इस तरह से तिलों का मुनासिब इस्तेमाल हमारे ब्लड शुगर लेवल को कम करने में भी मुफीद साबित होता है। विटामिन का भी एक अहम सोर्स है। तिलों के अंदर विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन B6 पाया जाता है, जो कि हमारे खुलियों की नशोनुमा के लिए अहम है। खून की पैदावार, तिलों के अंदर जिंक पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। इसके साथ बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं जो कि हमारे RBCs यानी कि रेड ब्लड सेल्स की कारकर्दगी को भी बेहतर करते हैं। इसके साथ उनकी बढ़ोतरी को और तख्लीके नो के लिए बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करता है। घुटनों के दर्दों के लिए मुफीद। देखा गया है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हमारे जिस्म के अंदर जोड़ों के दर्दों की अहम वजह बनता है। तिलों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, इसके साथ साथ इसके अंदर सोजिश को कम करने वाली खुसूसियात भी पाई जाती हैं। इस तरह से अगर इनका मुनासिब इस्तेमाल किया जाए तो हमें घुटनों के दर्दों से भी अफाका मिलता है। अगर आप तजवीज़ करदा अद्वियात के साथ तिलों का मुनासिब इस्तेमाल करते हैं तो आपके घुटनों के दर्दों में तकरीबन 65% तक कमी आ सकती है। थायराइड ग्लैंड्स की कारकर्दगी को बेहतर करता है। इसके अंदर सेलेनियम पाया जाता है, जो कि हमारे जिस्म के अंदर थायराइड हार्मोन को पैदा करने के लिए और थायराइड के सही फंक्शंस के लिए ज़रूरी काम सर अंजाम देता है। इसके अंदर कॉपर, जिंक, आयरन और विटामिन भी पाए जाते हैं, जो कि हमारे जिस्म के अंदर हार्मोन्स की कारकर्दगी को और उनकी पैदावार को बेहतर करने के लिए मुनासिब काम सर अंजाम देते हैं। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरीज यानी कि सोजिश को कम करने वाली खुसूसियात पाई जाती हैं। अगर हम लोग रोज़ाना 30 ग्राम तिलों का इस्तेमाल करते हैं तो हमें बहुत सारी बीमारियों से महफूज रखेगा और हमारे जिस्म के अंदर तवानाई को भी बरकरार रखेगा। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने तिलों की अफादियत पर बात की। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। सदा खुश रहें।